फीस के बीच सब पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मंशूर तैयार किया गया है। कुछ एक पार्टियां आवाम के सामने रख चुकी हैं, वादे किए गए हैं, रोड मैप आइंदा का क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले 2 हफ्तों के दौरान देखी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी या बीजेपी, इन 4 जमातों पर सबकी नजरें हैं। 2 बड़ी जमातें जिनमें बीजेपी और कांग्रेस ऐसी हैं जिनने अभी भी इंतखाबी मंशूर अपना जारी नहीं किया है। सिर्फ 2 से 2.5 हफ्तों का वक्त बचा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, जेडीयू समेत बाकी छोटी बड़ी तंजीमें जो हैं वो अपना मंशूर आवाम के सामने ला चुकी हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा बड़ी जमातों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक कदम पीछे है। 18 तारीख को पोलिंग होनी है। उससे पहले कहा गया कि तमाम लोगों से मुशावरत की गई है, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है। कई अहम तरीन नुकात हैं जिन पर तफसीली जायजा लेकर पब्लिक ओपिनियन लेने की एक कोशिश है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि कुछ पार्टियां सामने आई जिन्होंने 12 से 13 या 15 पॉइंट्स गिनवाए, बताया कि क्या वो आइंदा 5 वर्षों में करेंगी अगर उनको इख्तिदार में आने का मौका मिलता है या आवाम की तरफ से उनको मैंडेट दिया जाता है। इसके अलावा सबकी नजरें इस हिसाब से भी कि बीजेपी इस बार क्या अपने मंशूर में खास लेकर आएगी। कुछ वादे जो हमने देखा वर्बली किए गए, मुख्तलिफ जगहों पर तकारीर की गई, जबकि कांग्रेस पर भी इसलिए नजरें जहां पर कियोस और कंफ्यूजन के बीच कांग्रेस को भी हदफ तनकीद इस एतबार से बनाया जा रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या वो मुल्की सतह पर जिस तरीके से मंशूर तैयार करती है उस लार्जर इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उसी तरीके से चीजें तैयार करेगी या नहीं। तो दोनों पार्टियों की कमिटमेंट क्या होगी, तैयारियां क्या होगी, इस पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं वक्त गुजरता चला जा रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं मगर 2 बड़ी मुल्क की सबसे सियासी जमातें अभी भी अवाम के सामने आइंदा की हिकमत अमली, आइंदा का जो उनका प्लान है, रोड मैप है, वो तैयार करने में कामयाब नहीं हो सकी। तवक्को ये भी की जा रही है कि आज या कल शायद इस पर मजीद कोई पेशरफ्त हो, मगर अभी तक सिर्फ उन नामों पर ऐलान हो रहा था जिनको उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतारा जाना है, जिस पर काफी ज्यादा दोनों पार्टियों में हमने लड़ाई झगड़ा भी देखा। लेकिन बात जब मंशूर की है तो इस पर कोई ज्यादा लबकुशाई नहीं की गई है। हाँ, वर्बली काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या फिर तकारीर के दौरान या फिर नॉमिनेशंस के दौरान काफी ज्यादा बातें इन दोनों मामलात पर हो चुकी है। अगर हम मंशूर की बात करें तो मंशूर बनाने का सबसे पहले पहल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई थी और सबसे पहले ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जब उन्होंने अपने सियासी मंशूर को सामने रखा 2024 के असम्बली इंतखाबात के हवाले से। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी मैदान में आई, उन्होंने भी मंशूर जारी किया और दीगर जमातों की तरफ से जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सईद अल्ताफ़ बुखारी की सरबराही में पार्टी मैदान में आई और उन्होंने भी अपने मंशूर को अवाम के सामने रख दिया है। ताहम सब की नज़रें जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर हैं। दोनों जमातों की तरफ से आला सतही कमेटियाँ तश्कील दे दी गई थी जहाँ कांग्रेस ने साबिक वज़ीर सैफुद्दीन सोज पर तकिया बना किया हुआ था और उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर आकर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया, अबूरी रिपोर्ट कमेटी को सौंपी। लेकिन अभी भी जो है वो मंशूर आना बाकी है और इसी तरीके से डॉक्टर दरख्शान राबी और दीगर मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी को तश्कील दिया गया था जिन्होंने सूबा कश्मीर के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो की तकमील की है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अभी हतमी मैनिफेस्टो आना बाकी है। ताम ज़रा की बात को अगर सही माने, कैदियों की रिहाई से लेकर मुलाजमतों की फराहमी तक यकीन दहानी कराई जाएगी इन दोनों मंशूरों के अंदर। लेकिन इंतजार रहेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मंशूर कब और किस तरीके से सामने आएगा, जबकि सिर्फ चंद दिन पहले मरहले के तहत इंतखाबी दंगल में बाकी हैं। जहां इंतखाबी दंगल की बात